हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए बिहार एसएससी में जितने भी 2011 से लेकर के अब तक भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि यह बिहार एसएससी का घटना चक्र है 2022 का, और 2011 से लेकर के अब तक बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया था, साथ ही साथ 2011 से लेकर के अब तक जितने भी पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनको भी मैंने आपको कवर करवा दिया है। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इसी तरह का अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार एसएससी के द्वारा यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2011 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें जितने भी पॉलिटी के प्रश्न यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस एग्जाम में और किस वर्ष पूछा गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में 5 से 6 घंटे का समय लगा है, मैंने काफ़ी मेहनत किया आपके लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। किसी भी ग्रुप में जहाँ पर हैं आप वहाँ पर इसे शेयर कर सकते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री। रक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? तो ये बलदेव सिंह थे। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर सभी विषय को मैं अलग अलग कवर करवा दूंगा ताकि इससे आपको सहूलियत हो, और इससे फ़ायदा क्या होगा तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो कमी है, जहाँ पर आपको कमी दिखेगी कि ये प्रश्न मुझे नहीं आया है, तो उस पर आप ध्यान देंगे निश्चित रूप से। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए, 27 मई 2004 को एक नए मंत्रालय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई थी, और उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और पहला मंत्री जो बने थे पंचायती राज मंत्रालय का, ये मणिशंकर अय्यर बने थे। वर्तमान में गिरिराज सिंह हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2004। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत जो है यह आर्टिकल 17 यानी कि 17 में किया गया है। अनुच्छेद 14 जो है इसमें क्या है? तो देखिए, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 जो है इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, और अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो न्यूनतम जो है कितने सांसद होने चाहिए? तो 55 सांसद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? देखिए, ये बिहार एसएससी 10+2 पीटी 2020 में यह पूछा गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 330 के अनुसार, देखिए अनुच्छेद 330 के अनुसार जो है, ध्यान देंगे, 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, और 47 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनुसूचित जाति यानी कि एससी, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 84। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो देखिए, ये कौन कर सकता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है राज्य वित्त आयोग का? तो यह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, सही सुमेलित नहीं है। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का कवर करा दिया था, साथ ही साथ पुस्तक और लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न 2011 से लेकर के अब तक पूछे गए थे उनको मैंने कवर करवा दिया था। तो यहाँ पर देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष जीबी मामलंकर, ये गलत दिया गया है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ। भारतीय ध्वज संहिता जो है यह कब से प्रभावी हुआ बताइए। तो देखिए भारतीय ध्वज संहिता तिरंगा झंडा को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश है। इसमें इस संहिता को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2002 से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। चलिए, और प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और इसमें केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या इससे पूर्व वित्त आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है। इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में की गई थी और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में एनके सिंह हैं। चलिए 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो राइट आंसर इसका भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। किस राज्य में की गई थी? तो यह आपको पता है कि यह कौन सा राज्य है। तो यह राजस्थान है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में जो है इसकी शुरुआत की थी। चलिए त्रिस्तरीय शासन योजना थी पंचायती राज का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है, 1993 में की गई थी, याद रखेंगे। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? तो जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान में जस्टिस AK मिश्रा हैं, अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1993 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका गठन जो है कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। याद रखेंगे सुमन बेरी हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे यह मोहम्मद यूनिस थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को मैंने हिस्ट्री वाले सेक्शन में भी कवर करवाया हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। याद रखेंगे पंचायत के 29 कार्य हैं और इसका संबंध जो है यह किस अनुच्छेद से है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 243G में है। 243G ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, देखिए 117 में क्या है? तो जो अनुच्छेद 117 है इसका अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है
अनुच्छेद 108 में क्या है, तो 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 164 है 164, इसका अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करते हैं, यानी कि राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो अभी अगर वर्तमान में बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है, याद रखेंगे 34 हैं, याद रखेंगे, ठीक है, अब 34 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है यह लागू किया गया था कब, तो यह लागू 1968 में किया गया था। टोटल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और आखिरी बार 2005 में लागू किया गया था इसको। तो राइट आंसर इसका 1968 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 75 में किया गया है। किस में किया गया है, आर्टिकल 75 में किया गया, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं। तो देखिए संविधान के अनुसार वह शक्तियां या विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में किसी में भी सूचीबद्ध नहीं है वह अपशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। और अपशिष्ट शक्तियां जो है भारत में यह किस में निहित हैं, बताइए राइट आंसर। तो केंद्र सरकार में, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है यह कब किया गया था, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी। भारत में शून्यकाल का प्रारंभ जो है यह 1962 में हुआ था। प्रश्नकाल के ठीक बाद का लगभग 12 बजे शून्यकाल प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर इसका 1962 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था 2009-10 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में शुरू किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध किससे है, पंचायती राज से है। और देखिए इसका जो है एंड इसको नियुक्त किया गया था कब, ये आपसे पूछा गया है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 ईस्वी में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन के लिए एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया था। तो राइट आंसर 1986 हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। चुनाव आयोग का जो प्रावधान है यह किस में है, तो यह अनुच्छेद 324 में है, ठीक है, 324 में है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, बताइए। तो यह शुरू हुआ था कब, तो यह योजना 22 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। 2005 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों को पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यह 84वां संविधान संशोधन 2001 है। इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन न करने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर 84 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। देखिए राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है यह आपका अनुच्छेद 243 आई में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और इसका मुख्य कार्य मैंने बताया था कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। उसके बाद देखिए लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। लोकपाल ओम्बुड्समैन शब्द स्वीडिश भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है, शिकायत करने वाला व्यक्ति।
1809 ईस्वी में इसका आधुनिक अर्थ में पहली बार उपयोग किया गया था, जब स्वीडिश संसद ने जस्टी यम्बुड्समैन के कार्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1809 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए PIL, ठीक है, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो देखिए PIL शब्द की उत्पत्ति 1980 के दशक में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। PIL भारत में 1970 के दशक के अंत में जो है शुरू हुआ था। क्लियर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? और 80 के दशक में पूरी तरह से यह प्रचलित हो गया था, 1980 के दशक में। और राइट आंसर इसका यूएस से हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? अशोक मेहता समिति, ठीक है, द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किया था इन्होंने, ठीक है। और इसका जो स्थापना है वो कब किया गया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति की नियुक्ति की थी, और इस समिति ने अगस्त 1978 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्लियर? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1977 में इसका जो है स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 को लागू किया गया था, 5 जून 2016 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी वेरीफाइड आंसर हैं। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है 2006 में लागू किया गया था, और इसकी धारा 50 के तहत पंचायत समिति के प्रधान सामान्य अस्थायी समिति और वित्त, लोक परीक्षा और योजना समिति के अध्यक्ष होंगे। इसी खंड में कहा गया है कि उप प्रमुख सामाजिक न्याय समिति की अध्यक्षता करेगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पंचायत समिति के प्रमुख। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपको पहले से भी पता होगा, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने? 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यह की जाती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है यह किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगा करके उससे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया जो कि संविधान के अनुच्छेद 61 में है, ठीक है, इसके लिए क्या कहा गया है कि अव्यवहार का मामला पर्याप्त नहीं होगा। महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, तो अव्यवहार के मामले में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसको पद से नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि यह पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधों से संबंधित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक मामलों के लेख के धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है, तो यह कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह अनुच्छेद 26 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और इसका अनुसार क्या है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का, ये सब जो है अधिकार उसको दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बिहार में मुखिया जो है यह जिला पंचायत अधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में कितनी है? 8 पार्टियां हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं? तो ये INC है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है यानी कि BJP है, BSP है, बहुजन समाज पार्टी, CPI है, और एक CPI मार्क्सिस्ट है। तो ये 5 पार्टी हो गई। उसके बाद देखिए NCP है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, और जो 8वां पार्टी है यह नेशनल पीपुल्स पार्टी है। तो इसमें से देखिए समाजवादी पार्टी जो है यह नहीं है राष्ट्रीय पार्टी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, तो यह लागू जो है कब हुआ था? बताइए इसका करेक्ट आंसर। 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार 2009 बना और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। अप्रैल 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र हरित अधिकरण या प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? इसको स्थापित 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था?
बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है कब हुआ था? तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जनवरी 1957 में किया गया था, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। इस समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। तो पूछा गया है कि इसका गठन कब हुआ था? तो गठन जो हुआ था इसका जनवरी 1957 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम जो है यह 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया और यह भारत का 23वां राज्य बना था। 1987 राइट आंसर हो जाएगा, 23वां राज्य बना था। उसके बाद देखिए, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो निर्वाचित सदस्य है पंचायत समिति का, वह अपना त्यागपत्र जो है किसको देगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत समिति का प्रमुख को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 263 है, इसके अनुसार केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है और इसकी स्थापना 28 मई 1990 को सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश पर की गई थी। तो अनुच्छेद 263 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 2011 को। ठीक है, इसके साथ ही राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के लिए यह निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री, तो देखिए, हालांकि ये जो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होने के अलावा ये तो इनके पास 1975 ईस्वी में रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था और निर्मला सीतारमण जो थी ये पहली महिला थी जिन्हें सितंबर 2017 में भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। पहली महिला रक्षा मंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी हो जाएगा और पूर्णकालिक पूछेगा तो निर्मला सीतारमण जी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार एक ग्राम पंचायत अपने व्यवसाय के लेन देन के लिए ग्राम पंचायत के कार्यकाल में 2 महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और इस तरह की तारीख और समय का निर्धारण मुखिया करेगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, 15 दिनों में। ठीक है, 15 दिनों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 243 सीटें बिहार विधानसभा में और 38 सीटें एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। तो यहाँ अनुसूचित जाति पूछा गया, एससी पूछा गया है तो 38 हो जाएगा और एसटी पूछेगा तो 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्यों में है? तो यह राज्य जो है यह कौन से हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये जो राज्य हैं ये कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो राज्य है ना, यह राज्य है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, अगला प्रश्न करेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मूलभूत कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जिसको कहा जाता है, आपको याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में सरकारिया आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार करने के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य से संबंधित नए मुद्दे पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका 2007 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है कब लागू किया गया था बिहार में। बिहार में यह कब लागू किया गया था? तो देखिए बिहार में जो यह लागू किया गया था यह कब किया गया था? तो यह लागू किया गया था जून 2006 में। ठीक है, जून 2006 में, और भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया? केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन जो है बताइए। तो गृह मंत्रालय अप्रैल 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना जो है की थी। ठीक है, और यह संसद के किसी भी अधिनियम के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया था। इसकी स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत किया गया था। इसका पहली बार विशेष पुलिस जो प्रतिष्ठान 1941 के रूप में स्थापित किया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर अब इसमें से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? भारत के वाणिज्य मंत्री उस समय कौन थे अंतरिम सरकार में? तो उस समय जो वाणिज्य मंत्री थे वो कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एच.सी. भाभा ने शुरुआत में अंतरिम कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री का पद संभाला था, लेकिन मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद उनका स्थान आई चुंडीगढ़ ने ले लिया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन जो है कब किया गया था? देखिए 1965 ईस्वी में पंचायतों में चुनाव के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, और इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में समय समय पर होने वाले चुनाव के लिए सिफारिश की गई थी। 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रमुख पदेन सदस्य और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति एससी, एसटी, ओबीसी के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य करती है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत समिति के उप प्रमुख। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये संविधान का भाग 4 है। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग है? भाग 4 है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं को उल्लेख करती है? तो देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक जो थे ये भारत के राष्ट्रपति 12 वर्षों तक रहे थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखिए भारत के दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कोरम के लिए 1/10 सदस्य जो है आवश्यक हैं। उसके बाद देखिए नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया था। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, आपको पता भी होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो अभी मैंने आपको बताया था कि यह समिति जो थी यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग कर सकता है पत्र लिख करके। किसको पत्र लिख करके यह अपना पद जो है त्याग कर सकता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल के अंतर्गत अन्य प्रावधानों में यह प्रावधान है कि वह अपने पद से लिखित त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग के द्वारा ही
उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा का गठन जो है यह विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को पहली बार हुआ था। ठीक है, 1952 इसका यहाँ पर सही होगा। बाकी सभी जो है देख लीजिए एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सही दिया गया है। और राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सही है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? कार्यकारी राष्ट्रपति जो होगा वो आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सुमन बेरी हैं, जैसे कि मैंने बताया सुमन बेरी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सही दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा, पहले आप सुन लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक एवं संरक्षक के रूप में कार्य करता है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय दीवानी और आधिकारिक दोनों मुकदमों की सुनवाई करता है। और देखिए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकार क्षेत्र की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है लेकिन राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 47 यह वर्णन करता है कि राज्य चिकित्सा के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाले औषधियों के अलावा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशीले पेय पदार्थों और नशीली दवाइयों को प्रतिबंधित लगाने का प्रयास करेगा, उसको प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। तो ये 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो 356 है यह। ठीक है, 356 हो जाएगा राइट आंसर। 360 में वित्तीय आपातकाल है और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान ने मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो देखिए भारतीय संविधान के अगर बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, केशवानंद भारती। ठीक है, तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए इसका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो ये कौन थे? BN राव थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। उसके बाद देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? सिक्किम जो है यह 22वां राज्य कब बना था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह बना था 1975 में। ठीक है, 1975 में यह जो है बना था 22वां राज्य। तो राइट आंसर 1975 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 3 महीने की अवधि निर्धारित है। तो यहाँ पर देखिए 3 महीने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो यह जो होनी चाहिए ये 7 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा एक या उससे अधिक निगरानी समिति का निर्माण कर सकती है,
लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को निगरानी समिति का सदस्य बनाया जाएगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है। ग्राम पंचायत के कार्यों, योजनाओं और गांव से संबंधित अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, ऐसे व्यक्तियों को जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। यहाँ पूछा गया है कौन सा वक्तव्य जो है यह सही नहीं है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब नंबर तो नहीं है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन दे करके अपने पद का परित्याग करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, बताइए। तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। मैंने ये प्रश्न पूछा था और देखिए ये प्रश्न देखिए दोबारा पूछा गया है। तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो ये आपका 10वीं अनुसूची है, आपको पता भी होगा 10वीं अनुसूची में दल बदल पर जो है यह इस पर कानून है। चलिए, और 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदन से पारित माना जाएगा। तो यह 14 दिन है, आपको पता भी होगा 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन में लाया गया था, और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। ठीक है, 42वां हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। 74वां जो है इसका संबंध किससे है, बताइए। तो इसका जो संबंध है वो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नगर पालिका से, 73वां पंचायती राज से। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है, तो यह कौन सा सूची है, बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, अनुसूची 1 में भारतीय संघ के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को बनना या विलय होने से इस अनुसूची में परिवर्तन होता है, अनुसूची 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है। अभी मैंने बताया था कि राज्य पार्टी जो है इसमें से कौन सा है, तो मैंने अभी जो नेशनल पार्टी थी उनको आपको बता दिया था। तो इसमें से देखिए राज्य पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी भी अब नेशनल पार्टी है, तो इनमें से कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक बार आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो जीबी मावलंकर थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद जो है ये किन किन राज्यों में है, तो यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। उसके बाद देखिए बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा की कितनी सीट है भाई, 16 सीट है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की 16 सीट है, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीट है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उस राज्य के निचले सदन की कुल सदस्य संख्या की लगभग 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना जो की जाएगी वो कब से की जाएगी,
सबसे पहले तो आप पूरा ऑप्शन देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पूरा ऑप्शन देखिए, उसके बाद आंसर इसका बताइए। बताइए, पूरा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए पूरा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बताइए राइट आंसर। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है और इसकी गणना पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। तो परिणाम घोषित करने की तिथि से, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वह सही दिया गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देखिएगा, राज्यसभा के बारे में, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। तो देखिए हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के पीठ एक दूसरे की ओर किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया। वहीं पूछा गया था कि कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उससे कुल वैध मत प्राप्त न हो। तो 1/6 से अगर कम प्राप्त होता है तो, ठीक है, 1/6 से कम प्राप्त होगा तो वो अपनी जमानत राशि खो देगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितनी सांसद लोकसभा में होनी चाहिए। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने करा दिया है आपको, ये आपका इसमें से 55 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी बन जाएगा। तो ये 7 दिनों के बाद बन जाएगा। कितने दिनों के बाद? 7 दिनों के बाद यह प्रभावी बन जाएगा। तो 7 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था, ठीक है। 1951-52 में हुआ था, तो यहाँ पर 52 दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग, बताइए। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में जो है इसका स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो थी वो जयंती पटनायक थी, ठीक है। जयंती पटनायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पंडित नेहरू जो थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये 1964 तक जो है अपने अंतिम क्षण तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 1964 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये कमल है। उसके बाद देखिए भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अब जो संघ शासित प्रदेशों की संख्या है वो कितनी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में संघ शासित प्रदेश की जो संख्या है वो आपका 8 है। कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? 8 हैं, याद रखेंगे। चलिए दमन और दीव का विलय दादर और नगर हवेली में कर दिया गया, ये आपको पता ही है। तो इस प्रकार से अब कितने हो गए? 8 हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये सुचेता कृपलानी थी, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन अभी मैंने बताया था आपको 27 मई 2004 को किया गया था। 2004 राइट आंसर हो जाएगा। मणिशंकर अय्यर पहले मंत्री बने थे और वर्तमान में गिरिराज सिंह है और यह मंत्रालय गठन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था, उस समय ये प्रधानमंत्री थे। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए और यह भी बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह देश जो है यह नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम जो है भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा इसमें से निर्वाचन आयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न अब कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हाँ निर्वाचन आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अध्यक्ष, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
उसके बाद देखिएगा कि राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था। बताइए अंगीकार कब किया था। तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी पॉलिटी के प्रश्नों को मैंने आपको कवर करा दिया। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिस्ट्री वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा।